जय महाकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी ये सीडीपी की क्लास है। इससे आपको यूपी टेट और सी टेट में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चे क्रियाकलाप होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ये मूल क्रियात्मक। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। सामान्यतः जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही व्यवहार करता है। जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है, खुश होने पर उसकी अभिवृत्ति हंसी द्वारा होती है। शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप मूलभूत वर्तकात्मक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो ये कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, 3 से 6 वर्ष तक की होती है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 वर्ष से 6 वर्ष है, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ऐसी अवस्था बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को सुकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? सुकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना पसंद करते हैं। तो किस अवस्था में पसंद करते हैं? इसका राइट आंसर हमारा सी, उत्तर बाल्यावस्था से। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है। ये इस अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष में बच्चे परिवार की अपेक्षा मित्र साथी बालकों को अधिक महत्व देने लगते हैं और समूह गैंग सीरीज में रहना पसंद करते हैं, जो सामाजिक विकास का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जैसे कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी, 9 से 12 वर्ष। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपक्व अवस्था भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बचपन का प्रतीक दृष्टिकोण की मान्यता है, तो क्या मान्यता है? इसका राइट आंसर हमारा डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन की संप्रति दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि और परिवर्तन ही अनूठी अवधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका राइट आंसर हमारा डी, बच्चे की विकास दर भिन्न भिन्न होती है, वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आ जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधों व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इसके व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर हमारा डी, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। उस बच्चे के विभेद विश्लेषण जांच छेद एकीकरण के विकास के लक्षण के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये सिद्धांत गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरदायित्व अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तन के संगठन है।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विकास से की ओर बढ़ता है, तो ये किससे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। विकास कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उदाहरण, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर की संचालन करता है, और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व वह हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। विकास का सिरपदामुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, सिर से पैर की ओर विकास आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। सिरपदामुख में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर दिखाया गया है कि तथा जन्म के बाद के समय में बच्चा शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है। मस्तिष्कोद्मुखी नियम या निकट दूर नियम, इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आंसर हमारा बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। यह वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, और ये तीनों क्या है? ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं। निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो बालक को शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नवत हैं। जिस विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। नंबर एक, निरंतरता का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत, जिसे एकीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यक्तिगता का सिद्धांत, आनुवंशिक क्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। 5 हमारा क्या है? विकास का क्रमिक सिद्धांत। ये सब क्या है? ये विकास के सिद्धांत है। वर्गीकरण क्या है? ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, फ्राइड ने। किसने दिया है? फ्राइड ने। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्राइड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्राइड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, मुखीय अवस्था। नंबर 2, गोदीय अवस्था। नंबर 3, लैंगिक अवस्था। नंबर 4, अदृश्य अवस्था। नंबर 5, जननेंद्रिय अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हमारा पहला, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। ये सब अभी हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। ये विकास के सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सब विकास के सिद्धांत हैं। थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिकता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तिष्का दोमुखी सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत आदि विकास के सिद्धांत हैं। जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये अधिगम से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? वी, निरंतरता का सिद्धांत है। विकास क्या है? वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। उसमें कोई विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। तो इसका राइट एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करता है। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्नता होती है। यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। आप लोग बताइए कि 15 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए? सभी लोग कमेंट करें
आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।